हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th साइंस एसिड बेस एंड साल्ट ये केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है। ठीक है, जो कि साइंस का चैप्टर 2 ही है। इस चैप्टर को हम कम्प्लीटली नोट्स के फॉर्म में समझने वाले हैं और इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं उस प्रकार की ये नोट्स बनाई गई हैं और ये टोटल 42 पॉइंट्स में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक टॉपिक समझते हैं अच्छे से। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड चीज़ क्या होती है? खट्टी चीज़ें। ठीक है, वो क्या होती है? एसिड चीज़। तो एसिड क्या है सबसे पहले पढ़ लेते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड क्रोड मेटल। और एग्जांपल क्या है? SCl, H2SO4 या लेमन, कर्ड, ऑरेंज। यानी कि अब हम लोग समझ लेते हैं हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले एसिड क्या है? एसिड सौर यानी खट्टे, यानी कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे। ठीक है, ये क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। ठीक है, एसिड यानी कि एक बात बी आया, बी क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जब इसको आप वाटर में डालेंगे तो ये क्या देता है? हाइड्रोजन प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में देता है। ठीक है, और ये मेटल को कोरोड करती हैं। ठीक है, और जब ये आप HCl जब वाटर में डालेंगे तो क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, तो अब हमारा एसिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेस। ठीक है, बेस कैसे होते हैं टेस्ट में? कड़वे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ लेते हैं। बेस आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हम समझ लेते हैं। बिटर मतलब होता है कड़वा। ठीक है, ये कैसे टेस्ट होते हैं? बिटर। ठीक है, ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। ठीक है, जस्ट एसिड का अपोजिट। ठीक है, वो ब्लू से रेड, ये रेड टू ब्लू। ठीक है, और ये कैसा सॉल्यूशन देते हैं? एक्वस, ये हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में कैसे देते हैं सॉल्यूशन? हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। ठीक है, और ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एग्जाम्पल क्या हुए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? दिस आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, या ऐसी पदार्थ होती हैं जो कि अपनी कलर चेंज करती हैं या स्मेल चेंज करती हैं अलग अलग सब्सटेंस में। ठीक है, अलग अलग सब्सटेंस में क्या करती हैं? अपनी कलर या स्मेल चेंज करती हैं। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अब आता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक हुआ नेचुरल, एक हुआ सिंथेटिक, एक हुआ ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो इनको हम डेप्थ में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर क्या है? नेचुरल यानी कि जो नेचर से मिलते हैं। ठीक है, दिस इंडिकेटर फाउंड इन नेचर इन प्लांट। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं? ये नेचर में मिलते हैं, प्लांट में। ठीक है, जैसे कि लिटमस पेपर, ये भी क्या है? नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये क्या करते हैं ना, जब आप इसको एसिड में डालेंगे तो क्या करता है? ब्लू से रेड में। ठीक, और बेस क्या करता है? रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वैसे जब आप टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर। जब आप एसिड में डालोगे ना तो क्या करता है? एसिड में डालोगे तो आप येलो ही रहेगा, लेकिन जब बेस में डालोगे तो येलो से क्या हो जाता है? रेड में। ठीक है, ये चीज़ डिफरेंस है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आते हैं सब। अब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है? सिंथेटिक यानी जो मैन मेड हो। ठीक है, यानी कि मैन मेड इंडिकेटर क्या कहा जाते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज और फेनॉल फेथलीन। आप जानते हैं जब जब आप फेनॉल फेथलीन को एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? कलरलेस। और जब बेस में डालेंगे तो पिंक। ठीक है, और जब मिथाइल ऑरेंज एसिड में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? रेड, और बेस में येलो। ठीक है, आप याद करने का तरीका ऐसे कर लेंगे, कलरलेस, पिंक, रेड, येलो। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा, ईजिली आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? दैट सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस मीडियम। यानी कि ऑर्डर क्या होता है? स्मेल। ठीक है, ये जो सब्सटेंस है ना, इनके अलग अलग स्मेल हो जाते हैं जब एसिड और बेस में आप डालेंगे। जैसे कि वनीला, आप जब एसिड में डालोगे ना तो इनकी जो स्मेल है बढ़ जाती है, जब बेस में डालोगे ख़त्म हो जाती हैं।
जैसे क्लोव ऑयल है यानी लौंग का तेल, जब आप इसे एसिड में डालोगे तो ये बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसका स्मेल। बेस में डालोगे तो कम हो जाएंगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज से ज़्यादा याद होता है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड हमने जाना क्या क्या हैं। ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोजन आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मेटल्स को कोरोड करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमने HCl H2SO4 देखा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस में हमने क्या देखा, ये कड़वे होते हैं टेस्ट में, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इंडिकेटर्स क्या हैं, ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, अपने कलर या स्मेल चेंज करते हैं अलग अलग सब्सटेंस में, ठीक है। तो हमने 3 प्रकार के देखे, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। नेचुरल यानी कि जो क्या हो, नेचर से मिलते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर और टर्मरिक। जब लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो ब्लू से रेड में करता है, जब बेस में डालेंगे तो रेड से ब्लू में करता है। टर्मरिक जब एसिड में डालोगे तो येलो ही रहता है, बेस में डालोगे तो क्या करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और सिंथेटिक इंडिकेटर में क्या होता है, ये सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है, जो मैन मेड इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि फेनोल्फेथिलीन, मिथाइल ऑरेंज। जब फेनोल्फेथिलीन आप एसिड में डालोगे तो कलरलेस, आप बेस में डालोगे तो पिंक, मिथाइल ऑरेंज को आप एसिड में डालोगे तो रेड, बेस में डालोगे येलो, ठीक है। और फैक्ट्री यानी कि जैसे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अपना स्मेल चेंज करते हैं जब एसिड या बेस में डालोगे। वनीला जब एसिड में डालें तो बढ़ गई, बेस में डाले तो ख़त्म हो गई, और क्लोव ऑयल जब एसिड में डाले तो स्मेल क्या हुई, बढ़ गई, बेस में कम हो गए, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्या बनाती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आपने मान लीजिए H2SO4 जब आप जिंक के साथ जिंक में मिलाए, ठीक है, H2SO4 में, तो क्या बनाया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो समझ में आया कैसे हो रहा है, यानी कि जब H2SO4 में आप जिंक मिलाए तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस, ठीक। जब आप रिएक्ट करवाएंगे बेस और मेटल के बीच में तो क्या बनेगा, वही सेम साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और जब जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद नहीं होती जल्दी, ठीक है। Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में आते हैं, आप हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बुक में ये उसमें एक्टिविटी में दिया है, ठीक है। तो कैसे टेस्ट करोगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर गैस बबल्स बट्स इट बर्स्ट विथ पॉप साउंड। यानी कि जब आप ना हाइड्रोजन गैस के पास एक बर्निंग कैंडल लाओगे तो कैसे बर्न होता है, पॉप साउंड। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड क्या है, पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, यानी कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। जैसे सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ समझिए, जो सोडियम कार्बोनेट है ये हमारा कैसा सब्सटेंस है, ये बेसिक है। तो एसिड और बेस रिएक्ट किए ना, लेकिन जब आप मेटल को जब इस कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि कार्बोनेट भी क्या है, मेटल कार्बोनेट क्या है, एक बेसिक सब्सटेंस है। आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड के साथ करवाएंगे तो करेगा, ठीक है। इसलिए नो रिएक्शन इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड, अब वही सेम चीज़, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया,
साल्ट यानी NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। वही है, मेटल कार्बोनेट लें या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड चेक करोगे। ठीक है, जब लाइम वाटर यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करवाएंगे ना, ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाता है। ठीक है, ये रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बायो में भी मिलेगा और साथ साथ केमिस्ट्री में भी इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड चेक करोगे, तो वही है, जब आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराएंगे ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, यानी कि ये मिल्की कलर कर देता है, याद रखिएगा, कैसा कलर, मिल्की। ठीक है, और जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास करेंगे तो कैसा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की कलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए आप और कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कैसा कलर होता है, कलरलेस। ये याद नहीं होता इजीली, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जैसे अब बेस के साथ मान लीजिए रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस सेम चीज़ बनाता है। ठीक है, और टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन गैस कैसे टेस्ट करोगे, आप मान लीजिए जब हाइड्रोजन गैस बबल्स निकल रहे हो ना, तो आप क्या कीजिएगा, आपकी बुक में एग्जांपल में भी है, आप बर्निंग कैंडल लाइएगा उसके पास, ये कैसे बर्न होगा, पॉप साउंड के साथ। ठीक है, बर्न होता है। जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, लेकिन ये बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब क्या हैं, बेसिक हैं। ठीक है, और क्या पढ़े हम लोग, और हमने देखा टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे चेक करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स को कार्बन डाइऑक्साइड से पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O बनता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करो तो कैल्शियम क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कलरलेस होता है। ठीक है, अब हमारा 16 टॉपिक आता है, पढ़ लेते हैं। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, पढ़ते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म्स साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, NaCl और H2O, ये क्या है, साल्ट और वाटर। ठीक है, रिएक्शन बिटवीन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, यानी क्या हुआ, एसिडिक हुआ। जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आप जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और H2O। ठीक है, अच्छा, हमें एसिड और बेस में सब में कॉमन क्या दिखते हैं, ये पढ़ते हैं। तो सारे जो एसिड, ऑल एसिड हैव हाइड्रोजन प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ऑल बेसेस हैव हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि क्या समझे हमने, कि जितने भी एसिड होते हैं ना, सारे आप वाटर में डालोगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे, और हाइड्रोक्साइड आयन, और जितने भी बेस हैं जब आप वाटर में डालोगे ना तो हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन प्लस आयन है ना, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, वो एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ही देंगे। हाइड्रोक्साइड आयन कैसे देंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज़ देंगे। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब एसिड अब बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब मान लीजिए अब एसिड आप पानी मिलाते हैं और बेस या पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, पढ़ लेते हैं। जब आप हाइड्रोजन H2O मिलाएंगे ना तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। याद कर लीजिएगा क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन।
ठीक है। जब HCl आप H2O मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन अलग हो जाएगा और H इधर प्लस का H2 यानी कि H3O बन जाएगा, CH3O प्लस का हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन। जब अब एसिड डिसॉल्व करोगे वाटर में तो क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब बेस का रिएक्शन हम देखते हैं। जब बेस पानी में डालते हो ना तो क्या मिलता है हमें, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप H2O मिलाए तो क्या मिलेगा, सोडियम प्लस का मिलता है और हाइड्रोक्साइड आयन निगेटिव, ठीक है। तो समझ में आया क्या मिलता है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या, साल्ट और वाटर, ठीक है। और मेटालिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट और वाटर, ठीक है। मेटालिक ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड या और HCl के साथ रिएक्ट के क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, ठीक है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। और ऑल जितने भी एसिड हैं और बेस में कॉमन क्या दिखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सारे एसिड क्या देते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। जितने भी बेस होते हैं ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ये हाइड्रोक्साइड आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एसिड जब वाटर में डालोगे तो क्या मिलता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जब बेस डालोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा इंडिकेटर्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन। क्या समझे, ठीक है, सब पढ़ते हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, ये मिक्सर होता है कई सारे इंडिकेटर्स का, ठीक है। ये अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर, ठीक है। यानी कि आप जब ये 0 से लेकर 14 तक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसमें नंबरिंग होते हैं। अगर वो 7 से कम है तो क्या शो करेगा, एसिडिक प्रॉपर्टीज़। 7 से ऊपर है तो बेसिक, और 7 पे है तो क्या शो करेगा, यानी कि इक्वली हैं, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक, यानी कि न्यूट्रल। अच्छा, इसी को ये pH स्केल होता है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अच्छा, इसका डिस्कवर कौन किया था तो याद रख लीजिएगा, बुक में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है, सोरेनसेन, ठीक है। अच्छा, अब कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन जब सॉल्यूशन में होता है तो हम क्या समझते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर पर pH स्केल कितना है, pH 7, तो हम वो कैसा सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल है, ठीक है, ना उसमें एसिडिक ना बेसिक, इक्वली। अगर pH 7 ज़्यादा है, ठीक है, अच्छा लेस देन pH 7 है, ठीक है। अगर pH 7 से कम है तो कैसा शो करेगा, एसिडिक। और pH 7 से ग्रेटर है तो कैसा शो करेगा, बेसिक, ठीक है, याद रख लीजिएगा। समझ में आया। अच्छा, इम्पोर्टेंस या साइनिफिकेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, ये कई तरीके से आ जाए, जैसे यूजेज आ जाए, इम्पोर्टेंस आ जाए, साइनिफिकेंस आ जाए, आपको यही सेम आंसर लिखना है, ठीक है। तो क्या है, और बॉडी वर्क बिटवीन pH 7.0 to 7.8, यानी कि हमारी बॉडी किस में काम करती है, 7.0 से लेकर 7.8 pH वैल्यू पर काम करती है, ठीक है। pH ऑफ रेन वाटर लेस देन 5.6 इज कॉल्ड एसिड रेन, यानी कि जब रेन वाटर का pH कितना कम होता है, 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन, ठीक है। और स्टोमक प्रोड्यूस HCl, हमारी स्टोमक क्या करती है, HCl प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट वन pH ऑफ माउथ लेस देन 5.5, यानी कि दांतों का सड़ना कब स्टार्ट होता है, जब 5.5 से कम pH होता है, ठीक है। और प्लांट और एनिमल्स को स्पेसिफिक pH चाहिए उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये लगभग 6 या 7 होते हैं। तो हमने, अच्छा एक मिनट, अच्छा इसके बाद हमारा टॉपिक है
कुछ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। तो ये क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2024 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा, इसमें से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ऑरेंज में कैसा एसिडिक होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। कैसा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। टोमेटो में कैसा होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड कैसा होता है, टोमेटो में होता है। कर्ड में कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। अगर आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे तो कर्ड को दही में मिल्क को दही में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, जो कि कर्ड में कौन सा एसिड हुआ, फिर लैक्टिक एसिड, ठीक है। और लेमन में कैसा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। विनेगर में कैसा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर जाना, यानी कि क्या होता है, ये मिक्सचर होता है कई सारे इंडिकेटर्स का, ठीक है। अलग अलग कलर शो करता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर, ठीक है। इसका ये डिस्कवर पीएच स्केल का कौन किया था, सोरेनसेन, ठीक है। अगर पीएच 7 से बराबर है तो न्यूट्रल है सॉल्यूशन, ठीक है। अगर 7 से कम है तो कैसा सॉल्यूशन है, तो एसिडिक, और 7 से ग्रेटर है तो बेसिक, ठीक है। इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ पर, हमारी जो बॉडी है एक किस पर काम करती है, बिटवीन 7.0 to 7.8 pH पर काम करती है, ठीक है। रेन वाटर का 5.6 से कम जो रेन होता है उसे कैसा रेन होता है, एसिडिक रेन, ठीक है। हमारी स्टोमक क्या प्रोड्यूस करती है, HCl। दांतों का सड़ना कब स्टार्ट होता है, 5.5 से, जब pH कम हो जाती है। और प्लांट और एनिमल्स को स्पेसिफिक pH वैल्यू चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और कुछ हमने नेचुरल इंडिकेटर भी देखें, नेचुरल एसिड देखें, जैसे कि क्या क्या देखें, ऑरेंज, टोमेटो, कर्ड, लेमन, विनेगर। ऑरेंज में कैसा होता है, एसिट्रिक, टोमेटो में ऑक्जेलिक, और कर्ड में कैसा होता है, लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, विनेगर में एसिडिक एसिड, ठीक है। समझ में आया था ना। अच्छा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साल्ट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आते हैं, इसको पूरा रट लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं क्या क्या है। अच्छा, सबसे पहले पढ़ते हैं हम साल्ट ही क्या है। साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फाउंड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। अभी आयनिक कंपाउंड आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो साल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। जब एसिड और बेस दोनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, NaCl और ये वाटर, ठीक है, यानी कि साल्ट और वाटर, ठीक है। जो कि हम खाते हैं, नमक, वही है कॉमन साल्ट, वही है, ठीक है। इसके बाद टाइप ऑफ साल्ट आते हैं। तो 3 प्रकार के साल्ट होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक, एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। एसिडिक साल्ट कब होगा, जब pH उसका 7 से कम होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मिलाएंगे तो कैसा साल्ट बनेगा, तो एसिडिक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। आपके ये क्वेश्चन पेपर में भी आया है बोर्ड में 2025 में, ठीक है, ऐसा घुमा के दिए हैं। तो बेसिक साल्ट pH जिसका 7 से ज़्यादा हो, उसमें कब बनेगा इस तरह, जब ये स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, ठीक है। और न्यूट्रल साल्ट कब बनता है, जब pH 7 हो, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड भी होगा, स्ट्रॉन्ग बेस भी होगा, यानी कि NaCl, ठीक है। अच्छा, केमिकल फ्रॉम साल्ट, यानी कि जो साल्ट से केमिकल बने हैं क्या क्या हैं, हम इसमें टोटली 5 पढ़ेंगे, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला NaOH, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर जिसका फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझे यहाँ पर, साल्ट के बारे में जाने, जो कि क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, ठीक है। और 3 प्रकार के साल्ट होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिड जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो, वीक बेस हो। बेसिक यानी कि जिसमें बेस जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो और वीक एसिड में होगा, तब क्या बनेगा, बेसिक साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कब बनेगा, जब pH 7 होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब हम जो केमिकल फ्रॉम साल्ट है ना, अब इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए हम टोटली पढ़ते हैं, 28 टॉपिक हमारा आता है। सबसे पहला ही टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
ठीक है। वह कैसे बनता है देखते हैं। When electricity passes through an aqueous solution of NaCl, it decomposes to form NaOH, ठीक है, और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो क्या समझे, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे ना, नमक और पानी की, इसे नमक और पानी मिलने का इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन, ठीक है। जब आप ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसे क्लोर अल्काली प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अच्छा, इसके यूजेज आते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेज क्या हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सॉप बनाने में काम देता है, डिटर्जेंट बनाने में काम देता है, ठीक है, और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है, और साथ साथ जो मेटल्स से हैं उन्हें ग्रीज को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको दे देंगे कि एक एक्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस बना, ठीक है, जिससे क्या होता है, वाटर का ट्रीटमेंट होता है, वाटर मतलब फ़िल्टर करने के लिए भी काम देता है। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा, माइंड लगाना पड़ेगा, जैसे क्लोरीन हो गया, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे घुमा फिरा कर देते हैं, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको साइड बुक कोई मिलती है तो उसको ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। हम तो प्रेफर करेंगे आप लोगों को ओसवाल अच्छी बुक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर, इसका फार्मूला क्या होता है, केमिकल फार्मूला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनता है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास करोगे ना, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और प्लस वाटर बनता है, ठीक है। और इनका यूजेस क्या क्या हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ये कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कहाँ किए जाते हैं, कॉटन और लिनन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं इसमें। अब ब्लीचिंग करने के लिए वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर फैक्ट्रीज में भी किए जाते हैं, ठीक है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार हम अच्छा भी रिवाइज कर लेंगे एक बार टोटली, पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फार्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और कैसे बनता है, जब ब्राइन क्या होता है, देखिए याद करने का तरीका, ये बहुत बड़ा फार्मूला है, तो आप याद करने में समस्या होती है, तो आप क्या कीजिएगा ना, ऐसे याद कीजिएगा। जब ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करेंगे, ठीक है, ब्राइन क्या होता है, NaCl और H2O का सॉल्यूशन, ठीक है, जिसे एक्वस सॉल्यूशन। जब आप ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया पास करेंगे, अमोनिया क्या आता है, NH3, तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो आप इस प्रकार याद करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अच्छा, इनके यूजेस क्या हैं बेकिंग सोडा के, तो बेकिंग पाउडर में बनाए जाते, इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। आप देखेंगे अगर क्वेश्चन PYQ में, तो ये पूछा गया है कि एक्स सब्सटेंस है, ठीक है, जिनका केक बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उस सब्सटेंस का नाम बताइए, 5 ये आया था, किस बेस में आया था, ठीक है। तो और ये वाइट पाउडर होते हैं, तो आप वाइट पाउडर होते हैं, तो आप बता पाएंगे इसमें क्या है आंसर, तो ये है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक एसिड मिलाएंगे या कोई भी एसिड मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। और इनका इस्तेमाल क्या है, बेकिंग सोडा का एक इंग्रेडिएंट की तरह काम करते हैं एंटासिड में, ठीक है। और ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक। अच्छा, इसी में है फॉर्मेशन ऑफ केक, कैसे केक बनता है, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया गया है, ठीक है, बताया नहीं गया है फॉर्मेशन ऑफ केक, लेकिन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है ना, जब इसको हीट करोगे तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना, इसका इस्तेमाल क्या है, ब्रेड और केक को
जो राइज होता है ना इसके काम में इसमें मदद करता है, ठीक है, और उनको सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा हुआ रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि NaOH है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे बनता है, जब आप ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना फॉर्मेशन पता लगा, ठीक है। इसे क्लोर अल्कोहली प्रोसेस भी कहते हैं। और ये इसका इस्तेमाल क्या है, ये सॉप और डिटर्जेंट बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी किए जाते हैं, PVC मैन्युफैक्चरिंग में किए जाते हैं, मेटल को ग्रीस हटाने से ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जिसका क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आप क्लोरीन पास करोगे तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर इसका इस्तेमाल क्या है, ये कॉटन और लिनेन को ब्लीच करने के लिए काम देता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। ओट पल्प को ब्लीच करने के लिए काम देता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा, हमने देखा बेकिंग सोडा कैसे बनता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो आपको ईजिली याद करने के लिए मैंने क्या बताया, जब ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, केक बनाने में, ठीक है। बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब इसमें आप कोई एसिड जैसे कि टाइटेटिक एसिड मान लीजिए आप डाल दिए तो क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर, ठीक है। और एक एंटा एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। अब सोडा एसिड फायर एक्सटेंजर में भी इस्तेमाल किया जाता है। और किस में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है, और सॉफ्ट स्पॉन्जी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। पकौड़े, क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए भी किया जाता है, कई सारे यूजेस हैं, आप याद हो जाएगा ये, ठीक है। और जो यहाँ केक बनाने में किसका रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है केक बनाने में, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इसके कारण ब्रेड या केक क्या होता है, राइज होते हैं और उन्हें क्या बनाते हैं, सॉफ्ट स्पंजी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, तो इसका फार्मूला क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये कैसे बनता है, तो अभी तक जितने भी आप पढ़े ना उसी को मिला के ये थर्ड बनता है, ईजिली है, आप ईजिली इसको कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपने ब्राइन में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम मिलाया तो अमोनियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना, ठीक। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में जब आप हीट करें तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक। सोडियम कार्बोनेट में जब आप 10 डेका वाटर से पास करोगे तो सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। आप ये भी एग्जाम में लिख सकते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 डेकाहाइड्रेट लिखोगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, इनके यूजेस क्या हैं, ये ग्लास, सोप या पेपर इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किए जाते हैं वॉशिंग सोडा का, ठीक है। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग, बोराक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। और साथ साथ जो परमानेंस हार्डनेस है ना वाटर की, इसको रिमूव करने के लिए भी किए जाते हैं, ठीक है। समझ में आप लोगों को। इसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब आप कैसे बनता है ये अपन देख लेते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP, ठीक है। यानी कि जब आप हीट करोगे जिप्सम को, जिसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। जब 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर आप इसको हीट करोगे तो ये जो 2H2O है ना, ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लॉज कर देता है और क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है।
यानी कि जब कैल्शियम सल्फेट को आप 373 केल्विन पर क्या किए, हीट किए या 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस और 1.5 वाटर। ठीक है, आपके एग्जाम में अगर आता है आप बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, ठीक है, तो आप ये नहीं लिखोगे, केवल आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, यूजेज जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या है। ये जो फ्रैक्चर बोन हुए ना, फ्रैक्चर बोन्स हो जाते हैं ना, उनको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टॉय मटेरियल बनाने के लिए, डेकोरेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, आप जैसे कि हाथ में प्लास्टर चढ़ता है उसमें भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये हल्के होते हैं और जब सूखने के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है टॉपिक हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये बच्चों को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। ये क्या है देखिए, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, यानी कि ये फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक साल्ट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कैल्शियम सल्फेट में कितना होता है, पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम, जैसे सोडियम कार्बोनेट में डेकाहाइड्रेट। आप याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, पीआईक्यू में अगर देखेंगे तो पूछता है सबसे ज़्यादा किस में वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किस में सबसे ज़्यादा है, याद कर लीजिएगा, ये हैं आपके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ऐसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप पीआईक्यू लगाएं तो ज़्यादा आपको अच्छा प्रेफर करूँगा मैं। अच्छा, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, वॉशिंग सोडा जाने। ठीक है, वॉशिंग सोडा में हमने क्या पढ़ा, जब आप सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब आप ब्रायन में कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम मिलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है इसका इस्तेमाल केक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको जब आप हीट करोगे इस रिएक्शन का किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट और वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट अब 10 डेकाहाइड्रेट से जब पास करोगे तो सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट बनता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी किया जाता है और साथ साथ बोराक्स के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। ठीक है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है डोमेस्टिक पर्पज़ में। ठीक है, और साथ साथ परमानेंस हार्डनेस जो वाटर का इसको रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, जब कैसे बनता है, आप जब जिप्सम को, जिसका फार्मूला क्या है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, जब इसको हीट करोगे 373 केल्विन पर, यानी कि 373 केल्विन पर, तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल क्या है, ये जो फ्रैक्चर बोन हो जाते हैं ना, इनको सपोर्ट करने में काम देता है। टॉयस मटेरियल में भी इस्तेमाल किया जाता है और सरफेस को स्मूथ बनाने में। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो एक फार्मूला यूनिट में साल्ट में प्रेजेंट होता है। यानी कि आप सिंपल से समझिए, जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल्स है, 10 डेकाहाइड्रेट। ठीक है, नंबर ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितना है, नंबर ऑफ, तो 10 डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड दो प्रकार में बांटे गए हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कब बनेगा, जब उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, जैसे कि HCl और H2SO4। ठीक है, और वीक एसिड कब बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कम होगा। ठीक है, जैसे CH3COOH। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, एक दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्काली क्या होते हैं, ये ऐसे बेस होते हैं जिसमें जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड के क्या होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जैसे HCl और H2SO4। ठीक है,
वीक एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन कम कंसनट्रेशन कम होता है, जैसे CH3COOH, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। वीक बेस जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन कंसनट्रेशन कम होता है। अल्काली क्या होते हैं, ऐसे बेसेस जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली अच्छे से समझ लिए हैं। आप इसको कम्प्लीटली याद कर लीजिए और साथ साथ हो सके तो PYQ या एक्स्ट्रा बुक लगाने की ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी पकड़ अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।